ये मसला नहीं होता है कि आप लड़की हो, मसला ये होता है कि आपकी सोच कैसी है और आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। मसला ये नहीं है, बात आ रही समझ में, कि आप लड़की हो, आपकी छवि और आपकी सोच। तो यहां पर हम कह सकते हैं लैंगिक को प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है ऐसा? परिवर्तनीय है उसकी सोच, आपकी सोच, लोगों की सोच। आखिर जो लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं करेगी? अगर जो काम आपका भाई करेगा वो काम आपकी बहन क्यों नहीं करेगी? तो आपका सोच, आपकी छवि क्या है, बदल देगा, परिवर्तन में बदला देगा। ठीक है, घर बाहर या खेती बाड़ी, ऐसा होता है ना जी। अच्छा, एक वर्ड है आपके 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 यहां चलता हुआ, खेती बाड़ी करना है ना। तो खेती अलग है और बाड़ी अलग है। बाड़ी का मतलब होता है घर और खेती का मतलब होता है खेत। तो यहां पर बांट दिया गया, बात समझना, यहां पर बांट दिया गया। बांट ये दिया गया कि भाई कि खेत का काम कौन करेंगे, बाहर का काम करेंगे पुरुष और घर का काम करेंगे महिलाएं। बता रही समझ में? घर का काम कौन करेगा जी और बाहर का काम कौन करेगा जी? ऐसा नहीं है, आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर मन में किसी को ये लगता होगा या चाहे ये सोचता होगा कि महिलाएं जो है कि वो चार दीवारी के अंदर में रहकर सिर्फ जो है कि वो अपने घर में जो है कि चूल्हा चौकी करेगी, अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा, अपने सास ससुर को सिर्फ देखेगी, तो ऐसा नहीं है। वो एक काम कर सकती है जो आप कर सकते हैं, जो पुरुष कर सकता है। अब पुरुषों को लगता है कि महिलाएं जो है वो घर के अंदर में ही काम करेगी, बाहर नहीं जा सकती है, और हम घर वाले काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई महिला अगर किसी पुरुष को ये बात कह दे कि आप थोड़ा सा झाड़ू ये कर लीजिएगा, आज थोड़ा सा आप खाना बना दीजिएगा, तो कतई नहीं होगा। लेकिन वही पुरुष बाहर में जाकर क्या है कि किसी होटल में हलवाई का काम करेगा, रसोई का काम करेगा और आराम से कर सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। वही पुरुष किसी के यहाँ दफ्तर में जाके झाड़ू पोछा कर सकता है या नहीं कर सकता? लेकिन अपने घर में क्या है ना, बांट दिया है। क्या बांट दिया है जी? कि महिलाएं ही सिर्फ क्या कर सकती है, घर की कामकाज कर सकती है, बाल बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। एक बात समझो, वो कितना काम को, वो आज के दौर में वो बाहर भी काम करने लगी, वो दफ्तर भी जाने लगी, घर का कामकाज भी कर रही है, खेत में भी अब जाने लगी है। ठीक है, किसी दूसरे के यहां जाके जो है कि वो नौकरानी का भी काम कर रही है। गांव की महिलाएं कहां जाती है? खेत की ओर जाती है, बाहर निकली घर से, पुरुष की बराबरी की। शहर की जो निचले तबके की औरतें होती है वो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ जाके नौकरी करती है। मध्यवर्गीय जो मतलब शहर की जो महिलाएं होती है, जो मध्यवर्गीय होती है, वो क्या करती है? किसी न किसी दफ्तर पे जाकर काम करती है। अब एक बात समझो, एक महिला के बारे में समझा रहे हैं। एक महिला है और एक पुरुष, हमारी बीवी। ठीक है, मतलब क्या है? सुबह उठना, खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, मेरे लिए भी खाना बनाना, अपने लिए भी खाना बनाना। ठीक है, उसके बाद वो भी अपनी दफ्तर चली गई, हम भी अपने दफ्तर चले गए। अब बताओ, हमको सिर्फ क्या है? अपनी दफ्तर की फिक्र है। उसको जो है, जो हमारी वाइफ है, उसको अपने घर का भी फिक्र है, अपना दफ्तर का भी फिक्र है और मेरा भी फिक्र है। बताओ वो कितने लोग को पाल रही है? इतना एक पुरुष नहीं झेल सकता। झेल सकता है क्या? घर में कोई मसला है ना, तो सबसे पहले किसको याद रहेगा? औरतें को याद रहेगा। किसको याद रहेगा? औरतों को याद रहेगा। तो पुरुष सिर्फ बाहर के लिए सोचता है। और देखो आगे चलकर महिलाएं जो है अपनी राजनीति हिस्सा मांगने लगी कि हमें राजनीति हिस्सा चाहिए, और वो आंदोलन करने लगी। किसके लिए? वोट के लिए। किसके लिए? अपनी राजनीति में हिस्सेदारी के लिए। और निकली तो ऐसा नहीं हुआ कि वो जब बाहर निकली, आंदोलन की, तो अपने घर द्वार के कामकाज को छोड़ दी। वो घर द्वार के कामकाज को भी की और आंदोलन भी की, और अंततः जो है कि अपने हक के लिए वो एक संगठन भी बनाई, और संगठन बनाकर क्या की वो कि अपना हक को मांगी और मनवाई।
और आज के टाइम में औरतें जो है, जो महिलाएं जो है वो क्या है, बराबर है। इसीलिए हम कभी भी किसी को जो है कि ऊंच नीच या भेदभाव वाली हम बात नहीं कर सकते हैं। कहता है महिला और पुरुष में बहुत डिफरेंट है, नहीं है डिफरेंट, आज के आधुनिक युग में नहीं है डिफरेंट। बात समझ गए जी? ये इस चीज को बताया। और इसी आंदोलन को जब वो महिलाएं आंदोलन करने लगी, जब महिलाएं आंदोलन करने लगी, और जब वो, उसी को हम लोग नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। महिलाओं को इस लायक कि वो किसी कॉलेज की प्रोफेसर बन सकती है, कोई डॉक्टर बन सकती है, कोई इंजीनियर बन सकती है, कोई प्रबंधक मैनेजर बन सकती है, नहीं समझा जाता था। लेकिन इस आधुनिक युग में जब शिक्षा का प्रसार हुआ, जब शिक्षा जो है जन जन तक पहुंचा, तो आज जो है कि एक विश्वविद्यालय की जो है कि चांसलर कोई ना कोई महिला बन गई है। किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल का जो है ना कि डॉक्टर बनी हुई है, इंजीनियर बनी हुई है, वकील बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की राष्ट्रपति बनी हुई है, राजनीति के ऊंचे ऊंचे पद पे बैठी हुई है। फिर अब कहाँ जो है कि लैंगिक असमानताएं की बात आप कर रहे हैं?